Morning everybody. Again we welcome on our YouTube channel. So guys, in this video we will talk about verbs. You might have studied about verbs in your earlier classes. Guys, what is verb? So let's get started. Guys, in the beginning we will talk about the definition. So what is the definition of a verb? So have a look. A verb is a word that describes an action, occurrence or a state of being. यानी verb वह होती है, एक ऐसा word होता है जो किसी क्रिया को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है कि वो घटना कब हुई, कब होती है, और स्टेट ऑफ बीइंग यानी उसका स्टेट ऑफ बीइंग बताया जाता है कि वो घटना किस मूड में हुई, कब होती है, उस सेंस को बताने के लिए वर्ब का यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी अ सेंटेंस नीड्स अ वर्ब टू कंप्लीट अ थॉट और एन आइडिया. ध्यान रहे कि वर्ब एक सेंटेंस में वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस का थॉट या फिर आइडिया कंप्लीट नहीं होता है. ओके, सी द एग्जाम्पल, सी लव्स रोजेज यानी उसे रोजेज पसंद है. फादर स्माइल्ड, अगर इसमें बात करें व्हाट इज द वर्ब, सो वर्ब इज देयर स्माइल्ड, यानी क्या किया, क्या एक्शन हुई सब्जेक्ट के द्वारा, वो वर्ब में आती है. दैट इज नॉन एज वर्ब. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. देखिएगा, फाइंडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब हमें पता लगाना है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाए. इसके बारे में हमने पता किया. द वर्ब में क्या होता है, कोई भी एक्शन होती है. ओके, वी हैव एन एक्शन, अक्यूरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग होता है, वो एक्शन होता है. ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ओके, तो देखिएगा, टू फाइंड आउट इफ अ वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट वी आस्क द क्वेश्चन whom और what. अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है किसी भी सेंटेंस में, तो गाइस सिंपली आपको क्वेश्चन करना है या तो whom से या फिर what से. सिंपली आप क्वेश्चन कीजिएगा whom और what से, जस्ट आफ्टर द verbs. अगर उसमें आंसर आ जाता है तो आप मान लेना उसमें ऑब्जेक्ट है, वरना नहीं है. जैसे माई मदर इज डिगिंग ए स्मॉल पिट, कि मेरी माँ एक छोटी सी जो मोट है, खाई है, वो खोद रही है. तो आप अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज मदर डिगिंग, तो आंसर क्या आएगा, ए स्मॉल पिट. अब जब इसमें आंसर आ गया तो आप मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है. ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज ए स्मॉल पिट. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इज ए स्मॉल पिट, एक छोटी सी खाई. तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं. सी द नेक्स्ट एवरीवन. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स. ओके, कि वर्ब्स का वर्गीकरण जो होता है, यानी उनको बांटा कितने पार्ट्स में गया है, उसके बारे में. सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स अपना एक्शन वर्ब्स, यानी जिसमें एक्शन होता है, कार्य होता है. तो वो कौन सी वर्ब्स होती है, दीज वर्ब्स टेल अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट डज इन द सेंटेंस. यानी ये वर्ब्स हमें ये बताती है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो क्या काम करता है, वही वर्ब होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, टू रिकग्नाइज सिंपली वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग. यानी सिंपली हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू देन मोहन सर इज टीचिंग इंग्लिश, तो आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज मोहन सर टीचिंग, आंसर आपके पास आ गया इंग्लिश. सो जनरली यू कैन अंडरस्टैंड. तो आप जनरली इसमें पता कर सकते हैं व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, या आप इसमें पता कर सकते हैं व्हाट मोहन सर इज डूइंग, सो आंसर इज मोहन सर इज टीचिंग. Simply guys you can get the answer. Now students we will talk about dynamic and static verbs. Okay, see, dynamic verbs denote an actual action or expression or process done by the subject. यानी डायनेमिक वर्ब्स वो होती है जो एक्चुअल यानी वास्तविक जो क्रिया को दर्शाती है उसको शो करती है, या जो एक्चुअल एक्सप्रेशन उसको शो करती है, या जो प्रोसेस है जो सब्जेक्ट के द्वारा की गई है उसको शो करती है. दैट इज नॉन एज डायनेमिक वर्ब्स. दैट इज नॉन एज dynamic verb. Okay, it means
एन एक्शन विच कैन बी सीन फिजिकली फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसको फिजिकली देखा जा सकता है आंखों से और महसूस किया जा सकता है, वो डायनेमिक है। यानी आप फिजिकली कोई एक्शन करते हैं वो डायनेमिक है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, एग्जाम्पल ये है मैजिशियंस विजिट न्यू सिटीज़ एवरी वीक, यानी मैजिशियन है वो खुद चल के जाता है नई सिटीज़ में हर सप्ताह, तो ये डायनेमिक है। फिजिकली जो वर्क हो रहा है ना वो डायनेमिक वर्क में आता है, यानी एक्शन वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स रेफर टू द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट और द सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी स्टेटिव वर्ब है वो स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट है वो उसको बताती है, यानी मूड ऑफ द सब्जेक्ट को शो करती है और उसकी सिचुएशन को शो करती है। दैट इज नॉन एज स्टेटिव वर्ब, दैट इज नॉन एज स्टेटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिएगा, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स, यानी आपका माइंड है वो किस चीज़ को लाइक करता है, दैट यू लाइक यू डिसलाइक, तो बन गया आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है, तो ये स्टेटिव वर्ब्स हो गई। ध्यान रखिएगा आई एम लाइकिंग चॉकलेट्स ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। लाइक के साथ में आईएनजी नहीं यूज किया जाता है, इट इज ओमिटेड, ओके। सी द नेक्स्ट, आगे गाइज अब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स। सो अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय लिंकिंग वर्ब। See that the verbs which don't tell anything about a subject, यानी ऐसी verbs जो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, they connect the subject to a noun और an adjective, केवल इसका काम ये होता है, ऐसी verbs जो केवल सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव से जोड़ देती है, ठीक है, बाकी वो आगे अपना काम जाने, ठीक है। helps that, और वो क्या मदद करती है, that helps in describing और प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, केवल इनका काम होता है जोड़ना, किससे, नाउन और एडजेक्टिव से, बाकी इनका काम होता है कि आगे अपना काम करते रहो, बस इनका काम इतना ही होता है, सब्जेक्ट से इनको जोड़ दे, नाउन और एडजेक्टिव से जोड़ दे सब्जेक्ट को, और बाकी वो आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी मिलती रहे, दैट इज नॉन एज लिंकिंग वर्ब, उनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखिएगा, सी दैट एंड दीज नाउन्स एंड, पहले एग्जाम्पल को बाद में पहले ही देखिएगा, एंड दीज नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो नाउन और एडजेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, स्पेशल एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज वाई दे आर नॉन एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। एग्जाम्पल देखिएगा, माई सिस्टर इज फजी अबाउट फूड, माई सिस्टर इज फजी अबाउट फूड, मेरी सिस्टर है वो फजी अबाउट फूड, तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट माई सिस्टर हो गया और लिंकिंग वर्ब इसमें हो गई इज, ये जोड़ने का काम करिए सब्जेक्ट को और नाउन और एडजेक्टिव्स को, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम है वो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरी सिस्टर कैसी है, वो है कि फजी अबाउट फूड। तो गाइज ये हो गया अपना लिंकिंग। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, ओके। सो विच आर द रेगुलर एंड विच आर इरेगुलर। रेगुलर देखिए, रेगुलर वर्ब्स वो होती है जो नियमित होती है और इरेगुलर जो अनियमित होती है। जैसे रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, डेफिनेशन देखिएगा, रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस फॉर्म विद डी और ईडी, यानी जो रेगुलर फॉर्म्स होती है, रेगुलर वर्ब्स होती है, उनका जो पास्ट फॉर्म है वो डी और ईडी में बनता है। जैसे शेर हो गया प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसका पास्ट हो गया सेयर्ड, ओके, एंड दिस इज द पास्ट। डेयर इसका पास्ट फॉर्म हो गया डेयर्ड, ऐसे किल, किल्ड, किल्ड, तो ये क्या रेगुलर फॉर्म्स है, ओके। नाउ सी, अब आगे देखते हैं गाइज इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, यानी अनियमित क्रियाएं। अंडरगो सब्सटेंशियल, यानी इरेगुलर वर्ब्स अंडरगो सब्सटेंशियल चेंजेस व्हेन चेंजिंग फॉर्म बिटवीन टेंसेस, यानी ये सब्सटेंशियल चेंजेस इनमें होता है, टेंस के अकॉर्डिंग ये बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो यहाँ पे गो आ गया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म इसका हो गया वेंट, यानी पास्ट फॉर्म हो गया वेंट। ऐसे स्पीक हुआ, पास्ट फॉर्म हो गया स्पोक। ऐसे रन है, सेकंड फॉर्म हो गया इसका रैन। ऐसे फर्स्ट फॉर्म थिंक, इसका पास्ट फॉर्म हो गया थॉट। तो गाइज इसमें क्या हर फॉर्म है वो चेंज होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो तीनों फॉर्म अलग है, सो दैट इज नोन एज द इरेगुलर वर्ब्स, ओके, इसलिए इसको इरेगुलर वर्ब्स बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इरेगुलर वर्ब्स जो होती है उसमें बी, डू और हैव, बी, डू, हैव
जो आते हैं फॉर्मेशन, यानी बी के 5 फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर, 5 हो गया। एंड डू का हो गया डू, डज और डिड, 3। और हैव का हो गया हैव, हैज एंड हैड। तो गाइज दीज आर द 11। ये 11 जो वर्ब्स होती है ये भी इरेगुलर में ही आती है, ऑलवेज कीप इन द माइंड। बी, डू, हैव, यानी जो टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, प्राइमरी जो वर्ब्स होती है, प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, दे आर ऑल्सो नॉन एज इरेगुलर वर्ब्स। होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड। और इसके साथ में जो होती है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलियरीज, गाइज ये ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज है वो भी, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो होती है 13, यानी सहायक क्रियाएं जो होती है वो होती है 13। जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ओके, मे, माइट, राइट, मस्ट, ओके, ought to, need, dare and used to. Guys, these are total 13 modal auxiliaries are also known as the part of verb. These are also known as the part of verb. So ये था अपना concept of verb. होप आप अच्छे से समझ चुके हो। अगर आपका भी कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है या जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, यू कैन हिट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रीड दैट एंड आई विल टेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।